देखो क्वेश्चन, अ पर्सन इज लिसनिंग टू ए साउंड ऑफ 500 हर्ट्ज। 500 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी है, साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 500 हर्ट्ज दिया है। तो गिवन सोल्यूशन ऐसे लिख दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं गिवन। बस तुम लोग ये नहीं लिख पाते हो कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। इतना लिख देते तो फार्मूला फिर पहुंचते। सोल्यूशन गिवन, गिवन में लिख देते क्या दिया क्या निकालना है। इतना अगर पहले लिख देते तो फिर तुमको फार्मूला सोचना रहता है ना कि कौन सा फार्मूला इसमें लगा है। यही नहीं पता पाओगे कि इसमें क्या दिया है और क्या निकालना है, तब क्या लगाओगे, सवाल तब लग ही नहीं पाएगा। A person is listening to a sound of 500 hertz। साउंड ऑफ 500 हर्ट्ज किसका है? हर्ट्ज किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का। तो यानी फ्रीक्वेंसी दिया है एफ इक्वल टू कितना दिया है, या इसी को लिख दो न्यू इक्वल टू 500 हर्ट्ज, यह दिया है। While sitting at a distance of 450 मीटर, डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस पूरा यहाँ पे है, यहाँ से मान लो साउंड प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे है आदमी, यहाँ से साउंड यहाँ पे, इसका डिस्टेंस कितना दिया है? 450 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 450 मीटर दिया है। जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, उसका क्या दिया? साउंड इधर चल रही है, मान लो साउंड तो ऐसे चारों तरफ चलती है, उसके साइड मान ले रहा है। और डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस पूरी जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और जहाँ पे वो है आदमी, जहाँ पे है पर्सन, यहाँ पे है और साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, इन इसके बीच का डिस्टेंस दिया है 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, यह दिया है। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन, सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच का टाइम इंटरवल क्या है? रीचिंग द पर्सन फ्रॉम द सोर्स, जो कि सोर्स जहाँ से है वहाँ पे पर्सन के पास पहुँचेगा। एक कंप्रेशन पहुँचा, फिर दूसरा कंप्रेशन पहुँचने में कितना समय लगेगा? अरे देखो, ये कंप्रेशन होता है, ये कंप्रेशन है, ये क्या है? ये है कंप्रेशन, और यह क्या है? रेयरफैक्शन है, और यह क्या है? फिर कंप्रेशन है, फिर क्या है? साउंड ऐसे चलती है, बात समझे? और इसी को अगर ग्राफ से बनाते हैं, इसी बात को अगर ग्राफ पे बनाते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है? इसी पॉइंट को जो यहाँ पे बना है, इसी को जब ग्राफ बनाते हैं तो यह बनता है। यह क्या है? ग्राफ जब इसका बनाओगे तो यह बनता है, समझ गए? ये बनता है। अच्छा रुको भाई, एकदम बढ़िया बना दे रहे हैं लोग, समझ गए? अब देखो, इसके यह है कंप्रेशन, यह है कंप्रेशन। इसको इस तरह बनाओगे, पार्टिकल बनाओगे तो इस तरह बनेगा, और ग्राफ उसका बनाओगे तो यह है कंप्रेशन, यह है कंप्रेशन, है कि नहीं? यह कंप्रेशन, यह है कंप्रेशन। यह वाला इसके पास पहुंच गया, दिया यही। द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन रीचिंग द पर्सन फ्रॉम द सोर्स। सक्सेसिव कंप्रेशन, एक कंप्रेशन पहुंच गया, अब दूसरा कंप्रेशन पहुंचने में कितना समय लगेगा? फिर इसके बाद एक तो रेयरफैक्शन आएगा, फिर तीसरा कंप्रेशन पहुंचने में कितना समय लगेगा? दो कंप्रेशन के बीच में कितना समय लगता है वही निकालना है। टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन रीचिंग द पर्सन फ्रॉम द सोर्स। और यही होता है, यही क्या होता है? यही टाइम इंटरवल क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। दो कंप्रेशन के बीच यही वेवलेंथ होता है। डिस्टेंस लोगे तो वेवलेंथ होता है, और इसके बीच का टाइम लोगे तो क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। यही तो तुम लोग बताए थे, तो ये सोच ही नहीं पा रहे हो, समझिए? वही बात है, जो यहाँ से साउंड यहाँ पे जा रही है इस तरह से जाएगी, उसको ग्राफ से बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे जो साउंड जा रही है। तो इन्हीं दो कंप्रेशन के बीच को, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हो? टाइम पीरियड, समझिए? वन टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस चला गया वही वेवलेंथ है। या तो दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या है? वेवलेंथ है। तो हमको यानी क्या निकालना है? टाइम पीरियड, समझ गए? लिख दो यहाँ पे टाइम इंटरवल, ऐसे लिखना पड़ेगा। टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव, SUCCESSIVE सक्सेसिव
कंप्रेशन इक्वल टू टाइम पीरियड, इक्वल टू क्या, टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड, समझ गए। यानी क्या निकालना है, टी बराबर क्वेश्चन मार्क, इतना आसान हो गया। टी इक्वल टू 1/f होता है, टी इक्वल टू क्या होता है 1/f, सीधे आ गया आंसर। कुछ स्पीड स्पीड निकालना नहीं है, कुछ नहीं निकालना है, खाली बस ये निकालना है। स्पीड निकालना रहेगा तब पहले वेवलेंथ देना चाहिए। अरे देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 1/500 हो गया, 1/5 इंटू 10⁻² हो गया, तो 2 इंटू 10⁻³ हो गया, ये सेकेंड आ गया। यानी एक कंप्रेशन पहुंच गया, फिर दूसरे को पहुंचने में इतना सेकंड लगेगा, बहुत कम है, सेकंड का बहुत कम पार्ट है। देखो 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड मतलब क्या, 0.002 सेकेंड। इसका मतलब ये है 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड मतलब 0.002 सेकेंड। इतने सेकंड में दूसरा कंप्रेशन पहुंच जाए, एक कंप्रेशन पहुंचा, इतने सेकंड हुआ, एक सेकंड का बहुत हजारवां भाग है, एक सेकंड का 1000 वाला पार्ट है, उतना ही में पहुंच जाएगा दूसरा वाला। ये निकालना था, आ गया आंसर। देख रहे हो कितना आसान है। तब चलो आओ देखो इधर, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यही है पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो लाइट को रिफ्लेक्ट होते हुए तुम लोग देखे हो, है कि नहीं, लाइट को रिफ्लेक्ट होते हुए देखे हो। लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, लाइट अगर मान लो किसी मिरर पे पड़ती है जिसका एक साइड पॉलिश्ड है, एक साइड पॉलिश्ड है, किसी भी मिरर पे जिसका एक साइड पॉलिश्ड है, अगर उस पे लाइट पड़ेगी, इसे लाइट आकर उस पे पड़ रही है तो ऐसे मुड़ जाती है, इसी तरह से मुड़ जाती है। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन रहती है, उसको बोला जाता है, इमेजिनरी होती है, उसको बोला जाता है नॉर्मल। इसको क्या बोलते हो, नॉर्मल, समझ गए। और इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, और इसको रिफ्लेक्टेड रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, समझ गए। यह है लाइट का, यह क्या है, लाइट वाला है। लाइट अगर किसी भी सरफेस पे लाई करेगी तो बाउंस बैक होती है। द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी तरह से सेम जैसे या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम ए सरफेस, कोई जरूरी नहीं कि उसका सरफेस इस तरह को, लाइट के रिफ्लेक्ट होने के लिए उसका सरफेस एक तरफ से पॉलिश आना चाहिए, है कि नहीं, एक तरफ नहीं रहना चाहिए, तब लाइट रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन साउंड में कोई कंडीशन नहीं है, समझिए। व्हेन साउंड क्या होती है, बाउंस बैक, व्हेन साउंड बाउंस बैक फ्रॉम ए सरफेस, व्हेन साउंड बाउंस बैक मतलब लाई पड़ती है, बाउंस बैक मतलब क्या होता है, बाउंस बैक, एक वर्ड बोल रहे हैं बाउंस बैक। जैसे गेंद देखे हो, गेंद इस पे पड़ेगी तो बाउंस बैक हो जाती है, पड़ के इस पे लाई होगी फिर रिटर्न हो, दीवार में पड़ती है तो फिर रिटर्न होती है, उसी को बोला जाता है बाउंस बैक, समझिए। पहले इस पे आएगी, लाई करेगी, पड़ेगी, इस पे फेंका जाएगी, इस पे पड़ेगी ना, फिर पीछे जाएगी, इसी को बोला जाता है बाउंस बैक। उसी तरह से लाइट भी होती है, उसी तरह से साउंड भी होती है। व्हेन साउंड बाउंस बैक फ्रॉम ए सरफेस, व्हेन साउंड बाउंस बैक फ्रॉम ए सरफेस, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, समझिए। लाइक लाइट साउंड आल्सो बाउंस बैक, साउंड आल्सो बाउंस बैक when it falls on a hard surface, when it falls on a hard surface, it is called reflection of sound, it is called reflection of sound. Sound also bounce back when it falls on a hard surface. जैसे देखो कभी चिल्लाते हो, अगर तेजी से चिल्लाओगे तो दीवार कहीं रहती है, चारों तरफ से बंद है दीवार, बात समझ गए, तो वापस सुनाई देती आवाज ना, अभी तुमको बता रहे हैं, इधर कोई आवाज चल रही, तुमको मालूम देगा उधर से सुनाई देगा, समझिए। तो रिफ्लेक्ट होके आ रही आवाज कहीं से,
कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आवाज़ आ रही है, कहीं पे रिफ्लेक्ट हुई फिर वापस आई, यही है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यही क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर तुमको डिफिनेशन लिखना है, लाइक लाइट यानी लाइट की तरह, लाइक लाइट। साउंड आल्सो बाउंस बैक, साउंड आल्सो बाउंस बैक व्हेन इट फॉल्स ऑन ए हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस से लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, साउंड ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है हार्ड सरफेस, समझिए। सॉफ्ट सरफेस से कम लाइट क्या साउंड रिफ्लेक्ट होगी, बहुत कम। तो इसका डिफिनेशन लिखो, जो चीज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एप्लीकेबल है वही चीज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में भी एप्लीकेबल है, समझिए। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, इधर देखो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यहाँ पे इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच एक एंगल बनता है जिसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच एंगल बनेगा, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। उसी तरह से साउंड में भी एक एंगल यहाँ पे बनेगा, समझिए, उसको बनेंगे इंसिडेंट एंगल। एंगल वही रहेगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट रेज की जगह पे इंसिडेंट साउंड रहेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज की जगह पे रिफ्लेक्टेड साउंड रहेगी, बस सेम चीज रहेगी, एकदम सेम। आप देखो इसी को लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो इधर इसका फिगर कैसे बनेगा, इसको देखो मिटा दिए, इसको मिटा दिए, इसको कोई मान लिए सरफेस है, ये हार्ड सरफेस है, क्या है? हार्ड सरफेस है। अब यहाँ पे लिख दिए इंसिडेंट साउंड, इंसिडेंट साउंड। यहाँ पे क्या लिख दिए? रिफ्लेक्टेड साउंड। अब यह हो गया साउंड की, समझिए। व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए सरफेस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट साउंड एंड नॉर्मल इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल। यह दोनों एंगल क्या रहेगा? आई इक्वल टू आर, यह दोनों इक्वल हो जाएगा, बात समझे। यह सब सिस्टम है, यहाँ पे बना दे रहे हैं कुछ, यहाँ से सोच माइक बना देगा। एक माइक कैसे बनता है जी? जो उसमें बना रहता है, ऐसे बना रहता है लैपटॉप में, बताओ कैसे बनता है? गड़बड़ा में ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बना रहता है, ऐसे बना रहता है ना। कैसे बना रहता बताओ? ऐसे बना रहता है, इस तरह बना रहता है, बात समझिए। यहाँ से मोबाइल में जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला होता है इसे बना रहता है, बात समझिए। अब इसको बना दे रहे हैं, इसे यहाँ से इसे साउंड निकल रही है, यहाँ से इस तरह से साउंड निकल रही है, यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे ठीक कान बना दे रहे हैं। ये कैसे बनेगा जी? ऐसे बनेगा, अरे ऐसे करके बना दे रहे हैं, गला सही की हो गया, चलो समझ गए। ये है ईयर है, ये क्या है? ये ईयर है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसको बना लो, हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको पूरा समझ गए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पूरा समझ गए। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से ही रिलेटेड है इको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से ही रिलेटेड होता है इको, ECHO, समझ गए। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिध्वनि। कैसे लिखा जाता है जी? कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है हिंदी में ना। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझ गए क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में इंसिडेंट साउंड वेव किसी सरफेस पे आएगी, फिर उससे रिफ्लेक्ट होगी, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा रूल है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये दो रूल हो गया। इको का क्या है? यही साउंड, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुई, फिर वही साउंड हमको फिर सुनाई देगी, यही होता है इको। यही क्या है? इको। जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है फिर अगेन सुनाई दे रही, वही क्या है? इको है। तो लिख दो इसी को। इको क्या चीज है? साउंड प्रोड्यूस हुई, एक बार सुने, फिर वही साउंड फिर सुनाई दी, यही इको है। यही क्या है? इको। तो इसको कैसे बोलोगे? द फेनोमेना, द फेनोमेना वेयर, या व्हेन भी लिख सकते हो। द फेनोमेना व्हेन अ साउंड प्रोड्यूस्ड, लिखो द फेनोमेना। इको में लिखो, इको हेडिंग डाल के ऐसे लिखो, द फेनोमेना व्हेन साउंड प्रोड्यूस्ड, द फेनोमेना व्हेन साउंड प्रोड्यूस्ड इज हर्ड अगेन,
द फेनोमेना व्हेन साउंड प्रोड्यूस्ड is heard again. When sound produced is heard again. Due to reflection of sound. Due to reflection of sound. Is called an echo. यह हो गया डिफिनेशन. द फेनोमेना मतलब घटना, हिंदी में बोला जाता घटना. द फेनोमेना व्हेन साउंड प्रोड्यूस्ड इज हर्ड अगेन. जो साउंड प्रोड्यूस हुई वह पुनः दोबारा सुनाई दी. ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. क्यों सुनाई दी? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से सुनाई दी. इज कॉल्ड एन इको. जो वही आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है उसी को क्या बोल रहे हैं? इको बोल रहे हो. अब इको 0.1 सेकंड बाद सुनाई देती है. 0.1 सेकंड बाद एक साउंड प्रोड्यूस हुई तो उसके 0.1 सेकंड बाद, समझ गए, इंटरवल कितना होता है? एक साउंड प्रोड्यूस हुई फिर दोबारा साउंड, उसका जो है इको सुनने के लिए टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड. 0.1 सेकंड का टाइम इंटरवल होता है. इसको लिखना पड़ेगा. और उसका डिस्टेंस होना चाहिए तभी वो इको करेगा. A person clapped his hand. एक आदमी अपने हाथ से ताली बजाता है एक क्लिफ यानी पहाड़ी के समीप. एंड हर्ड द इको. उसको अपना इको सुनाई देता है आफ्टर 2 सेकेंड. यहाँ पर मान लो खड़ा है, वो यहाँ पे खड़ा है नहीं, यहाँ पे पहाड़ी है, समझिए. यहाँ से बजाया ताली, यहाँ पे गई, फिर यहाँ से वापस आई है नहीं, वहाँ पे गई फिर वहाँ से वापस आई, समझिए. मान ले रहे इसका डिस्टेंस कितना दिया, नहीं दिया है, तो मान ले रहे डिस्टेंस डी है. यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी मान लिए, समझिए. यही निकालना है. यही क्या करना है? निकालना है. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द पर्सन. पर्सन से क्लिप का डिस्टेंस कितना, यही निकालना है. अरे तुमको इसको अपने सोचना चाहिए. इसको बनाने की जरूरत नहीं है. अपने मन में इसको सोचा जाता है, समझ गए. तो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो गई तो वहाँ पे जाएगी एक बार, फिर वहाँ से आएगी. इतना करने में उसको समय लग रहा है. ये पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड एंड नियर ए क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 2 सेकंड. 2 सेकंड के बाद सुन रहा है. यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर आने में इतने समय में 2 सेकंड लग रहा है. हमें कितना लग रहा है? 2 सेकंड. 2 सेकंड लग रहा है. यहाँ से वहाँ गया, फिर वहाँ से यहाँ आया. दोनों मिला के, खाली जाने में नहीं लगा. जाने में साउंड को वहाँ पे, फिर वहाँ से इको यहाँ तक आने में 2 सेकंड लगा है. बात समझिए. तब द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन, ये निकालना है. इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन एज 346 सेकंड. स्पीड दिया है, स्पीड दे दिया है v = 346 मीटर पर सेकंड दे दिया है. और t कितना हो जाएगा? t स्मॉल t. टोटल टाइम दिया है 2t. 2t = दिया है ना, 2t = कितना दिया है? 2 सेकंड दिया है. तो t = कितना हो जाएगा? 1 सेकंड. ये दोनों दे दिया. वहाँ से वहाँ तक जाने में लगा समय, मान ले रहे t. जाने में समय लगा t, फिर आने में भी t, आने में भी t. t या 2t हो गया. वही दिया है, टोटल टाइम दिया है 2t = 2 सेकंड दिया है, तो t = 1 सेकंड हो जाएगा. डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम होता है. स्पीड इंटू टाइम. तो 2 नहीं रखोगे, 1 रखोगे. 1 × 346 यानी आ गया कितना? 346 मीटर डिस्टेंस आ गई. बात समझे? 346 मीटर डिस्टेंस आई है. और 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो डबल डिस्टेंस आ जाएगी. या अभी आ जाएगी, एक बार गया इतना डिस्टेंस, फिर आया, फिर बाद में फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. बात समझे? ये आ गया आंसर. डिस्टेंस तो यही चिल्ला रहे थे, लेकिन कहाँ से चिल्ला दो बोल दिया आंसर का. जो देखो बता, या मान ले रहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. एन इको इज हर्ड इन 3 सेकंड. दूसरा क्वेश्चन देख लो, मिला लो अपना. एन इको इज हर्ड इन 3 सेकंड. इको 3 सेकंड में सुना जाता है. यहाँ से अगर कोई साउंड प्रोड्यूस होगी, साउंड कोई यहाँ से प्रोड्यूस हुई, यहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस हुई, वहाँ पे गई, फिर वहाँ से वापस आई,
और ये केवल आने का 3 सेकंड में सुनाई दी, यानी जाने में अगर समय लगा टी है, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय टी लगा है, फिर वापस आने में भी टी समय लगेगा, तो कितना हो जाएगा 2t इक्वल टू कितना दिया है 3 सेकंड दिया है, यानी t इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 सेकंड। केवल जाने में कितना समय लगेगा या केवल आने में, इतना हो गया। अब स्पीड से किस जा रही, साउंड जा रही है ना, यहाँ से साउंड जा रही है, साउंड की स्पीड v इक्वल टू कितना दिया है 342 मीटर पर सेकंड दिया है। तो क्या निकालना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d निकालना है d। तो d इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, v इंटू टी। तो लिख दो 346 इंटू 3/2 कट जाएगा, तो 7 और 3 46 या 42? 42 10 42 519 आ जाएगा। नहीं 513 आएगा। 1 ये क्या आ गया मीटर, नहीं 513 आएगा। कैसे जी? मल्टीप्लाई 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 करेंगे। 175 अच्छा यहाँ पर 42 न है, जी आप वहाँ गलत 46 लिख दिए हम, 42 यह हो गया 513 आएगा, हमारा भी निकल गया। मीटर, या डिस्टेंस आ गया आंसर। डिस्टेंस यहाँ तक डिस्टेंस आ गई। तुम लोग गलत कर दोगे तब भी देखो एग्जाम में आएगा, फिर पूरा मार दोगे, टी हाफ नहीं करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, कहोगे टोटल टाइम दिया 3, डिस्टेंस को इससे मल्टीप्लाई कर देना, बस आ गया आंसर। इसको नहीं देखोगे तुम लोग कि वहाँ से जाएगा फिर वापस आएगा, डबल डिस्टेंस चल रहा है, डबल टाइम ले रहा है, वहाँ पे जाने में टाइम लगा फिर आने में टाइम लगा, समझ गया। इसको लिख भी सकते हो, टाइम टू रीच फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेट द टाइम टू रीच द साउंड टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टी, एंड फिर वापस आने में कितना समय, एंड रिटर्निंग टाइम टेकन इन रिटर्निंग टी सेकेंड, टोटल टाइम 2t इक्वल टू 3 सेकेंड, ऐसे लिखना पड़ेगा।